26 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई थी। आज 26 जून का दिन है। भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर शाम को एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें नेताओं ने ये बताया कि आंतरिक आपातकाल के अंदर क्या क्या हुआ था, किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को एक एक करके जेल में डाला गया था और किस तरह से उन पर अत्याचार किए गए थे। रणथंभौर में T11 की मौत के बाद में जानवरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही रिहायशी इलाकों में पैंतरों की लगातार बढ़ती हुई आवाजाही को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंगलों का जो एरिया है वो काफी कम हो गया है और ये लगातार अपने खाने और पानी के लिए रिहायशी इलाकों में आते हैं। इंसानों की बस्ती और जंगलों के बीच में ये कम होती दूरियां ही इन पैंतरों की शहर में प्रवेश का सबसे बड़ा कारण है। कालवाड़ के निकट करीब 10 बीघा जमीन को लेकर IAS कृष्ण कुणाल पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने मिली भगत करके जेडीए के अफसरों से मिलकर के इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर किसी को फायदा पहुंचाया। जमीन सरकारी थी, लेकिन इसे प्राइवेट काश्तकार को सौंप दिया गया। अब इस मामले में और कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से उन्होंने इस मामले पर जमीनें हड़पने का काम किया है, इसका खुलासा किया जाएगा। अब तक हरी भरी वादियों में इको टूरिज्म का मजा लेने वाले पर्यटकों को जल्दी राजस्थान के रेतीले धोरों में भी इको टूरिज्म का मजा लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग की ओर से संयुक्त कवायद शुरू की गई है। अक्टूबर के माह में पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए गाँव में ठहराया जाएगा और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्शन भी कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस तरह के टूरिज्म से मुख्य रूप से रेतीले धोरों के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। अब देखना है राज्य सरकार की ये कवायद कहां तक जाती है। चित्तौड़गढ़ आमतौर पर दो वाहनों की भिड़ंत के बाद जाम लगना आम बात है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भिलौड़ा मार्ग पर सीमेंट के कट्टों के चलते जाम लग गया। एक ट्रेलर में सीमेंट का लदान होकर भिलवाड़ा की ओर जा रहा था। कुटोली पुलिया के यहाँ सीमेंट के कट्टे खिसक गए। इससे करीब 3 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जिले में रविवार को अलग अलग सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। एक जगह बाइक फिसलने से 2 व्यक्तियों को चोट आई है। वहीं एक जगह एक दुर्हादसे में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। मुंडिया रामसर में एक खेत में काम कर रहा है युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बेटे की आवाज सुनकर उसे बचाने पहुंचे पिता हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। झुलसी हालत में बेटे को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में आज एक फर्जी कंपनी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये फर्जी कंपनी ANM और GNM डिग्रीधारियों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रुपए ऐंठ रही थी। अभ्यर्थियों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना कर दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर चक्रवंशी फाउंडेशन नाम की इस फर्जी कंपनी के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर चक्रवात में फंसे मानसून के आज राजसमंद में आहट देखने को मिली। राजसमंद के कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हुई है। वहीं उदयपुर में आज बारिश नहीं हुई। इसको लेकर मेनारिया समाज ने सामूहिक प्रसादी करते हुए 52 क्विंटल चूरमे का भोग इंद्र देवता को लगाया है, ताकि बरसात हो सके और राहत और खुशहाली की कामना पूरी हो सके।